ग्राम पंचायत सिरेगांव में शासकीय चारागाह और खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक ओर जहां तहसीलदार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष कार्यवाही करे, वहीं इस मामले में तहसीलदार द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए केवल एक ही परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में ग्राम पंचायत सिरेगांव की सरपंच शशिकला धर्मेंद्र भटेरे, सचिव रेखा पटले और GRS सूरजलाल देशमुख भी अतिक्रमणकारियों का साथ देते हुए शासकीय भूमि पर कब्जे के मामले में आंख मूंदे बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अनुविभागीय अधिकारी पूरे क्षेत्र के राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं, लेकिन निचले स्तर का अमला गंभीर मामलों में भी लिपापोती करता नजर आ रहा है। आरोप ये भी है कि इस मामले में तहसीलदार स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। जानकारों का कहना है कि यदि इस प्रकार की शिकायतें प्रकाश में आती हैं तो जिले के कलेक्टर द्वारा सामान्यतः SDM से भी जवाब तलब किया जाता है। शिकायतकर्ता इंद्र कुमार कालबेले के अनुसार ग्राम सिरेगांव में शासकीय खेल मैदान और चारागाह की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इस मामले में तहसीलदार लांजी द्वारा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक साडरा और हल्का पटवारी क्रमांक 31, 32, 36, 39 और 40 को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट मांगी गई। जांच के दौरान कुल 42 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इतने लोगों के नाम सामने आने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्यवाही केवल एक ही परिवार के 2 भाइयों पर केंद्रित कर दी गई है, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे हैं। इंद्र कुमार कालबेले का कहना है कि जिन पटवारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपने अतिक्रमण रजिस्टर में इन कब्जों का विधिवत उल्लेख नहीं किया, न ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की सही जानकारी तहसीलदार को दी। इससे संदेह और गहरा हो गया है कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम सिरेगांव में जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं, उनसे प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 10-10 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली किए जाने की चर्चा ग्रामीणों के बीच हो रही है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गांव में घासीराम पिता जयमन कालबेले और हौसलाल पिता जयमन कालबेले द्वारा शमशान घाट की भूमि तक पर मकान बनाकर खेती की जा रही है, जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। इसके बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि शासकीय घास भूमि पर लगे पलाश के लगभग 300 पेड़ों की अवैध कटाई कर दी गई। इन पेड़ों से लाख उत्पादन किया जाता था, जिससे पंचायत को आय प्राप्त होती थी और ग्रामीणों को रोजगार मिलता था। पेड़ों की कटाई से गाँव के पर्यावरण और पंचायत की आय दोनों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही से बचने के लिए नाबालिग बच्चों को आगे किया जा रहा है, ताकि मामला संवेदनशील बनाकर कार्यवाही को प्रभावित किया जा सके। शिकायतकर्ता इंद्र कुमार कालबेले का कहना है कि यदि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है तो वह सभी अतिक्रमणकारियों पर समान रूप से होनी चाहिए, न कि किसी एक परिवार को निशाना बनाकर। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर शासकीय चारागाह, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इस मामले में तहसीलदार लांजी हिम्मत सिंह भवेदी का कहना है कि सिरेगांव में जिन अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की जा रही है, वो पंचायत कार्यालय के सामने शासकीय खेल मैदान और शमशान की भूमि पर स्थित हैं, जिसका हमें शिकायती आवेदन मिला है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम इंद्र कुमार कालबेले। कहाँ के निवासी हो? सिरेगांव, ग्राम पंचायत सिरेगांव रहते हैं सर। क्या शिकायत है आपकी और क्या किस चीज़ के लिए कोई यहाँ है? जी, हमारे ग्राम पंचायत सिरेगांव में लेखचंद वल्द दद्दू एवं कमलेश वल्द लेखचंद के द्वारा शासकीय भूमि पर एक झोपड़ा तैयार किया गया मकान बनाने हेतु, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय में केस दर्ज किया गया। कब से? ये करीब 4 माह हो गया सर। अच्छा। उसके पश्चात सर हम लोग गांव में 30 से 40 लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण करते हैं, उनके खिलाफ में माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय में हम लोग प्रकरण दर्ज किए जी, किंतु तहसीलदार महोदय के द्वारा आज तक 4 माह हो चुका है, 40 लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 2 ही आदमी के ऊपर, लेखचंद वल्द दद्दू एवं कमलेश के ऊपर भेदभावपूर्ण कार्रवाई किया जा रहा है। मतलब 40 लोगों में से सिर्फ 2 लोग के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। ये न्याय संगत कार्रवाई नहीं है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम ये चाहते हैं सर कि सबके ऊपर कार्रवाई एक साथ हो, न्याय संगत कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, हमारी ये मांग है।
तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने का कुछ बयान दिए इसका या कुछ राजनीतिक बहाना? दबाव, इसका राजनीतिक दबाव की वजह से है सर। कौन दे रहा राजनीतिक दबाव? अभी वही सर राजनीतिक जो पार्टी लेवल के हिसाब से दबाव है, कुछ नहीं। कौन सी पार्टी के? ये बीजेपी पार्टी की। अच्छा अच्छा, तो उनको किसका दबाव ये दिए? तहसीलदार महोदय को दबाव सर बीजेपी पार्टी का, इसी वजह से वो एक पक्षी कार्रवाई जो कर रहा है इसी कारण से कर रहा है। अच्छा, आपसे पैसे वैसे की मांग तो नहीं नहीं की? पैसे वैसे की तो कोई मांग नहीं सर। ठीक, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा यही कहना सबकी जांच निष्पक्ष हो और कार्रवाई सबके ऊपर हो, हमारी ये मांग है। अच्छा, कहाँ है अतिक्रमण? सीधे गाँव में 40 से 50 लोगों का अतिक्रमण कार्रवाई सर घास भूमि पर है। शमशान घाट में मकान है, घासीराम कालेविले का शमशान घाट में मकान है। शमशान घाट पर खेती करके खेती कर रहा है पूरे परिवार से ही, और अन्य बहुत लोग हैं जो घास भूमि पर और शासकीय मत की भूमि पर बैठे हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, मकान बना चुके हैं। कहाँ आवेदन दिए अभी तक आपने? सर हमारे द्वारा आवेदन कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, तहसीलदार महोदय के न्यायालय में तो प्रकरण 40 लोगों के खिलाफ दर्ज ही है, फिर भी आज तक कोई सुनवाई और कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रहा है। तो बालाघाट में कलेक्टर साहब को कब दिए हो? बालाघाट कलेक्टर साहब को सर करीब 4 माह हो चुका है। वहाँ पर भी? जी सर। और सीएम हेल्पलाइन में तो अनेकों शिकायत हो गया सर, 20 शिकायत, उसका भी कोई जांच नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक।